नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे मनभावन क्लासेस में। और आज आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं रीजनिंग का लेक्चर 7 है ये, और रैंकिंग टेस्ट का चैप्टर चल रहा है अपना। तो आज देखते हैं। क्वेश्चन हमारा कि छात्रों की एक पंक्ति में 55 छात्र हैं। एक के दाएं छात्रों की संख्या उसी के बाएं छात्रों की संख्या की दुगनी है, तो ए का बाएं से कौन सा स्थान है यह बताना है। तो देखिए दोस्तों, इसमें एक बात ध्यान रखना आप कि यहाँ पर कह रहे हैं कि ए के दाएं, ठीक है, ए के दाएं जो छात्रों की संख्या है वो उसी के बाएं छात्रों की संख्या की दोगुनी है। यहाँ पर ऐसे रिलेट किया गया है, लेकिन यहाँ पर ए का कोई भी रिलेशन इन 55 छात्रों से नहीं है, क्योंकि मान लीजिए यहाँ पर ए है, ठीक है, तो इस ए से यहाँ पर कोई मतलब नहीं रखा गया, बस इसके लेफ्ट और राइट से मतलब रखा गया है, ठीक है। लेफ्ट और राइट में इसके दाएं और बाएं से मतलब रखा गया, इस ए से मतलब नहीं रखा गया। और जो 55 छात्र हैं वो किसके सहित हैं? इस ए के सहित हैं। लेकिन यहाँ पर जो रिलेशन दिया है उसमें ए का कोई मतलब नहीं दिया गया, यानी ए को वहाँ पर नहीं लिया गया है। जब ए को यहाँ पर नहीं लिया गया है तो एक छात्र कम हो जाएगा, तब टोटल छात्र कितने बचेंगे? 54 बचेंगे, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि ए के दाएं और ए के बाएं, क्या कह रहे हैं कि ए के दाएं छात्रों की संख्या उसी के बाएं छात्रों की संख्या की दोगुनी है, यानी ए के दाएं जितने छात्र हैं वो उसके बाएं जितने छात्र हैं उसके दोगुने हैं। यानी अगर बाएं एक छात्र है तो दाएं 2 होंगे, ठीक है, यही कह रहे हैं कि बाएं जो छात्र हैं उससे दोगुने छात्र दाएं हैं, यानी बाएं में अगर 1 है तो दाएं में कितने होंगे? 2। यहाँ पर टोटल कितना बन रहा है? 3, लेकिन टोटल वास्तव में कितना है? 54 है, यानी कि ये 54 किसके बराबर है? 3 के बराबर, ठीक है। अब यहाँ से अगर जिसका भी निकालना चाहो उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। मान लीजिए हम निकालना चाह रहे हैं बाएं से, तो बाएं कितना है? 1, ठीक है, बाएं है 1। तब इसको सरल कर लीजिए, 18 या 54 होता है, 54, 18 एकन 18, तो हो गया 18। यानी बाएं अगर 18 हैं तो दाएं कितने हो जाएंगे? 36 हो जाएंगे। यहाँ पर अगर 18 हैं तो इधर दोगुना होता है ना, तो इधर कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। हमें बताना है कि ए का बाएं से कौन सा स्थान है, तो ए के दाएं कितने छात्र हैं? इधर ए के दाएं 36 हैं, और ए के बाएं इधर कितने हैं? 18 हैं। ए के दाएं यानी ए के इधर हैं 18, और 18 के बाद कौन आ रहा है? जस्ट 18 के जस्ट बाद कौन आ रहा है? ए आ रहा है। यानी अब 18 के बाद कौन सा नंबर आएगा? 19, तो ए का कौन सा नंबर हो गया? 19। तो ए का बाएं से स्थान कौन सा हो जाएगा? बाएं से स्थान हो जाएगा 19वां, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 44 छात्रों की पंक्ति में ए का आगे से स्थान उसके पीछे से स्थान का दुगना है। ए के आगे कितने छात्र हैं यह बताना। अब यहाँ पर भी आपको ध्यान देना है। यहाँ पर कह रहे हैं ए के आगे छात्र कितने हैं? 44। फिर कह रहे हैं ए के आगे से स्थान, ए का आगे से स्थान उसके पीछे से स्थान का दोगुना है। अब यहाँ पे देखिए टोटल छात्र हैं 44, ठीक है। फिर कह रहे हैं ए का आगे से स्थान यानी इधर से, और उसके पीछे से स्थान का दोगुना, उसका पीछे से स्थान का कौन सा है? दोगुना है। यानी अगर पीछे से स्थान 1 है तो दाएं से स्थान कितना होगा? 2, यही कह रहे हैं। अब देखिए किसका स्थान की बात हो रही है? यहाँ पर ए के स्थान की बात हो रही है, यानी ए का यहाँ स्थान और ए का यहाँ स्थान। देखिए ए का स्थान आगे से भी लिया गया है और ए का स्थान पीछे से भी लिया गया, यानी ए का स्थान 2 बार लिया गया है। ए का स्थान 2 बार लिया गया, यानी यहाँ पर जो टोटल संख्या होगी वो 1 अधिक हो जाएगी, क्योंकि अभी तो ए को केवल 1 बार लिया गया, जिससे टोटल कितना है हमारा? 44। लेकिन जब हम ए के स्थान की बात करते हैं आगे और पीछे से, तो ए को 2 बार गिना जाएगा यहाँ पर,
जब एक को 2 बार गिना जाएगा यानी एक लोग एक्स्ट्रा हो जाएगा, तब जो टोटल नंबर हमारा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, टोटल नंबर हमारा हो जाएगा 45 यानी 45। 45 क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर एक को 2 बार लिया गया। अब जो हम कैलकुलेशन करेंगे वो 45 से करेंगे। कह क्या रहे हैं कि ए के आगे, अब हम बात करते हैं आगे और पीछे की, आगे और पीछे। कह रहे कि ए के आगे से स्थान, ए का आगे से स्थान उसके पीछे से स्थान का दोगुना, यानी अगर पीछे से ए का स्थान 1 है तो आगे से कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ पर इस हिसाब से टोटल कितने बनने हैं, 3, ठीक है। लेकिन टोटल वास्तव में हमारे पास कितने, 45, यानी ये 45 किसके बराबर, 3 के। हमें क्या निकालना है, आगे से निकालना है। ए के आगे कितने छात्र हैं, तो आगे से निकाल लीजिए ए का स्थान पहले, आगे से कितना नंबर है, 2, इसको काट दीजिए कितना हो जाएगा, 45। तो 15 दूनी कितना हो गया, 30। ये क्या निकला, ए का आगे से स्थान निकल आया, ए का आगे से स्थान। लेकिन दोस्तों में ये नहीं निकालना था, हमें क्या निकालना, ए के आगे कितने छात्र हैं, ए का स्थान नहीं बताना, ए के आगे कितने छात्र हैं बताना। यानी ए का आगे से स्थान तो 30वां है, ठीक है। लेकिन इस ए के आगे कितने छात्र हैं ये बताना। देखिए ए खुद 30वें स्थान पर है, तो इसका स्थान घटा दीजिए 30 में से, इसका एक स्थान घटा दीजिए तो कितना बचेगा, तो ए के आगे छात्र टोटल हैं 30, उसमें से एक घटा दिए कितने बचेंगे, 29, क्योंकि ये खुद 30वें स्थान पर है तो उससे पहले कितने होंगे, 29। तो 29 छात्र, ये आंसर हो गया दोस्तों। ए के आगे कितने छात्र हैं, 29 छात्र हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि 38 छात्रों की पंक्ति में सीमा नंदिनी के दाएं 9वीं है व दाएं छोर से 14वीं है, तो नंदिनी का बाएं छोर से कौन सा स्थान है यह बताना है। देखिए क्वेश्चन देखिए, टोटल छात्र कितने हैं, 38। लेकिन अब यहाँ से देखिए सीमा नंदिनी के दाएं, ठीक है, यानी नंदिनी है मान लीजिए यहाँ पर, तो नंदिनी के दाएं 9वें स्थान पर कौन है, सीमा, ठीक है, 9वें स्थान पर है सीमा। फिर कह रहे हैं दाएं छोर से 14वीं, कौन है दाएं छोर से 14वीं, सीमा। नंदिनी के दाएं तो 9वीं है, लेकिन दाएं छोर से कितनी है, 14वीं, यानी इधर कोई दायां छोर है, यहाँ से इसका स्थान कौन सा है, 14वां है, ठीक है। और इससे 9 स्थान इधर कौन है, नंदिनी है। तो अगर नंदिनी का हम दाएं से स्थान पता करें तो कितना हो जाएगा, इसका 14 + 9 कितना हो जाएगा, 23। यानी नंदिनी दाएं से कौन से स्थान पर है, 23वें स्थान पर है। तब कह रहे हैं कि नंदिनी का बाएं छोर से स्थान, यानी इधर से स्थान बताना है कौन सा है, ठीक है, इधर से स्थान बताना है कौन सा। और इस पूरी टोटल पंक्ति में कितने स्टूडेंट हैं, कितनी छात्राएं हैं, 38 छात्राएं हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमें नंदिनी का दाएं से स्थान पता है, बाएं से नहीं पता है, तो हमें बाएं से इसका निकालना है, तो हम आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि हमें नंदिनी का दाएं से पता लग गया। तब कैसे निकालेंगे हम, टोटल छात्र कितने हैं, छात्राएं 38। अब देखिए यहाँ पर नंदिनी को हम एक बार दाएं से लेंगे और एक बार बाएं से लेंगे, तो टोटल स्टूडेंट हमारे कितने हो जाएंगे, एक अधिक हो जाएगा, क्योंकि नंदिनी को 2 बार लिया हमने, तो वो एक अधिक जो हो जाएगा उसको हम जोड़ देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो हमें दाएं से दिया है उसको घटा देंगे, दाएं से कितना स्थान है, 23वां स्थान, तो इसको घटा दीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो 38 एक हो गया 39 माइनस का 23, तो कितना बचा है, 9 में से 3 गया 6 और 3 में से 2 गया 1, 16वां स्थान, ठीक है। यानी नंदिनी बाएं से कौन से स्थान पर, 16वें स्थान पर है। अगर यहाँ से आप केवल इस वाले बाएं से स्थान को लेकर दाएं से स्थान को लेकर टोटल संख्या निकालना चाहो तो आराम से निकल आएगी। 16 और 23 कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा, क्योंकि नंदिनी को 2 बार लिया तो एक बार कम कर दीजिए, कितना बचेगा, 38 बचेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 40 छात्रों की पंक्ति में श्याम मोहन से 7 स्थान आगे है, जो कि आगे से 24वां है। श्याम का पीछे से कौन सा स्थान है यह बताना है। देखिए कह रहे हैं कि श्याम मोहन से 7 स्थान आगे, यानी श्याम आगे है मोहन से, कितना आगे है, 7 स्थान आगे, यानी श्याम ऊपर होगा मोहन नीचे होगा। इससे ये जो श्याम है ये कितने स्थान आगे, 7 स्थान आगे है, ठीक है, यानी 7वें नंबर पर कौन है, श्याम। फिर कह रहे हैं जो कि का मतलब मोहन आगे से 24वें स्थान पर, यानी यहीं से
ये 24वें स्थान पर है। ठीक है, यानी मोहन आगे से 24वें स्थान पर है। फिर कह रहे हैं श्याम का पीछे से कौन सा स्थान, तो ये बताइए, ये तो मतलब हो गया आगे से 24वें स्थान पर, लेकिन इस 24वें स्थान से 7 पीछे कौन है, श्याम है। तो श्याम इधर आगे से कितने पर हो जाएगा, 24 में से 7 कम कर दीजिए, क्योंकि 24 में से 7 पीछे है ना श्याम। 24 में से 7 घटा देंगे, कितना बचेगा, 17 बचेगा। यानी जो श्याम का नंबर है वो कितना, 17 है। कितना आगे से, श्याम आगे से 17वें स्थान पर है। तब कह रहे हैं कि पीछे से नंबर बताओ इसका, टोटल कितने हैं इस पंक्ति में, 44। ठीक है, 40 छात्र हैं। श्याम का आगे से नंबर हमें पता लग गया कितना, 17। तो पीछे से बताना है तो हम आराम से निकाल सकते हैं। टोटल छात्र हमारे पास 40, +1 करेंगे। +1 क्यों करेंगे, क्योंकि श्याम को 2 बार लेंगे। उसके बाद माइनस करेंगे, एक छोर से जो स्थान दिया कितना दिया है, आगे से दिया 17 आगे से दिया, इसको कम कर देंगे तो पीछे से पता चल जाएगा। 40 से 1 हो गया 41, माइनस का 17 घटा दीजिए। 11 में से 7 गया 4, 3 में से 1 गया 2, 24। यानी श्याम जो है वो पीछे से 24वें स्थान पर है और आगे से 17वें स्थान पर। आराम से निकाल सकते हैं, पीछे से आगे से 24 17 कितना हो गया, 41। टोटल निकालना तो -1 करेंगे, कितना आ गया, 40 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि 5 मित्र पी क्यू आर एस व टी का अलग अलग वजन है, जिसमें एस आर से हल्का है पर क्यू से भारी है। अगला क्वेश्चन हमारे कि 5 मित्र पी क्यू आर एस व टी का अलग अलग वजन है, जिसमें एस आर से हल्का है पर क्यू से भारी है। टी क्यू से हल्का है परंतु सबसे हल्का नहीं है। तीसरा सबसे हल्का व्यक्ति कौन है, यह बताना है। तो देखिए इसमें 5 मित्र हैं, फिर इसमें कंडीशंस दे रखी हैं कि जो एस है वो आर से हल्का है। अब क्या करेंगे हम कि वजनदार ऊपर रहेगा और हल्का नीचे आता रहेगा। सबसे पहले दिया कि एस आर से हल्का है पर क्यू से भारी है, यानी कि जो एस है वो किससे हल्का, आर से, यानी एस आर से नीचे होगा, एस आर से नीचे होगा। उसके बाद कह रहे हैं पर क्यू से भारी है, यानी जब क्यू से भारी है कौन है, एस, यानी तो क्यू से तो ऊपर होगा एस। ठीक है, क्यू से ऊपर हो गया। फिर कह रहे हैं कि टी क्यू से हल्का है, टी जो है वो क्यू से हल्का है। इसका मतलब है कि क्यू भारी है किससे, टी से, यानी जो टी क्यू से हल्का है तो टी क्यू के नीचे होगा, तो टी क्यू के नीचे आ गया। फिर कह रहे हैं परंतु सबसे हल्का नहीं है, यानी जो टी है वो सबसे हल्का नहीं, यानी इससे भी हल्का कोई और है। फिर कह रहे हैं तीसरा सबसे हल्का व्यक्ति कौन है, यह बताना। तो बाकी बचा कौन है, 5 ही तो मित्र थे, सबसे हल्का फिर कौन है, जो बचा है वही सबसे हल्का कौन हो गया, फिर बचा भी पी है, तो यहाँ पर पी सबसे हल्का होगा। तो यही हमारा क्रम हो जाएगा कि सबसे वजन के ज़्यादा किसका, आर का, फिर उससे कम एस का, उससे कम क्यू का, उससे कम टी का और सबसे कम पी का। कह रहे हैं तीसरा सबसे हल्का व्यक्ति कौन है, सबसे हल्का ए, इसके बाद ए, इसके बाद ए, तो तीसरा सबसे हल्का ए हो गया। ठीक है, तीसरा सबसे हल्का हो गया क्यू। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा इसका, क्यू। तीसरा सबसे हल्का कौन है, क्यू। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 5 दोस्त पी क्यू आर एस टी एक समारोह में गए, यानी कोई फंक्शन था वहां पर अलग अलग समय पर गए। कंडीशन है कि P केवल Q से पहुंचा है, केवल शब्द है, जहां पर केवल शब्द है वहां पर ध्यान देने की बात है। इसका मतलब ये हो कि P केवल Q से पहले पहुंचा, यानी केवल Q से पहले पहुंचा, बाकी सबसे बाद में पहुंचा है, और S के बाद पहुंचा जो कि सबसे पहले नहीं पहुंचा है। T व P के बीच में कितने लोग हैं यह बताना है। तो देखिए 5 लोग हैं पी क्यू आर एस टी। अब बात करते हैं कंडीशन की, इसमें क्या करें, हम क्या करेंगे, जो पहले पहुंचा उसे यहाँ पे लिखेंगे पहले, बाद वाले को बाद में लिखते जाएं, पहले वाला पहले आएगा, बाद वाला बाद में। कहने पी केवल क्यू से पहले पहुंचा है, पी जो है वो किससे पहले पहुंचा है, केवल क्यू से, यानी पी के बाद में कौन गया, क्यू। ठीक है, यानी पी जो है वो केवल क्यू से पहले पहुंचा, बाकी सबसे बाद में है। ठीक है, बाकी सबसे बाद में पहुंचा, यानी अब जितने भी आएंगे वो सब इधर के आगे आएंगे, क्योंकि ये तो सबके बाद में पहुंचा है, केवल इससे पहले पहुंचा है तो इसका लास्ट होगा, इसका लास्ट होगा। उसके बाद क्या कर रहे हैं, और एस के बाद पहुंचा है,
आर एस के बाद पहुंचा, इसका मतलब कि एस आर से पहले आया है, यानी एस जो है वो आर से पहले आया, आर एस के बाद गया, यानी एस पहले आ गया उसके बाद आर गया, जो कि सबसे पहले नहीं पहुंचा। यानी कौन नहीं सबसे पहले पहुंचा, एस के बाद में गया है, एस की बात हो रही, जो कि शब्द आया दूसरे वाले के लिए, एस के लिए, एस सबसे पहले नहीं गया, तो सबसे पहले कौन गया, जो बचा है भाई सबसे पहले गया होगा। कौन बचा है यहाँ पर, बचा है हमारा टी, तो यहाँ पर आ गया टी, यानी सबसे पहले कौन गया, टी, तो ये हमारा क्रम हो जाएगा टी एस और पी क्यू, यानी कि सबसे पहले टी गया, उसके बाद एस गया, एस के बाद आर पहुंचा, आर के बाद पी के बाद क्यू। क्वेश्चन है कि टी व पी के बीच में कितने लोग पहुंचे, तो टी और इस पी के बीच में कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 2 लोग। ठीक है, यानी टी और पी के बीच में 2 लोग पहुंचे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ए बी सी डी ई एफ, ये कुछ 6 लोग हैं जिनकी लंबाइयां अलग अलग हैं। सी केवल ई से छोटा है, केवल शब्द है, ध्यान देना है। डी केवल बी से लंबा है, ए एफ से लंबा नहीं है, तीसरा सबसे लंबा व्यक्ति कौन है यह बताना है। तो देखिए जो सबसे लंबा है उसे ऊपर रखेंगे और छोटा नीचे आता रहेगा। आप कंडीशंस पर ध्यान देते हैं, सी केवल ई से छोटा है, केवल सी केवल ई से छोटा है, कौन छोटा है, सी, किससे, ई से, तो ई तो सी से लंबा है तो सी ऊपर रहेगा सी से। अब यहाँ पर जो केवल शब्द है उसको ध्यान देना है, कह रहे सी केवल ई से छोटा है, यानी ये वाला जो सी है वो केवल इस ई से छोटा, बाकी सबसे लंबा, बाकी सबसे लंबा, यानी बाकी जितने भी बचे उनसे सबसे लंबा है, यानी वो सब इससे छोटे होंगे तो वो कहाँ आएंगे, नीचे आएंगे, यानी ऊपर वाला तो क्रम यही रहेगा, बाकी जो है वो सब इससे नीचे आएंगे। अगला क्या है, डी केवल बी से लंबा है, डी केवल बी से लंबा है, यानी कि डी ऊपर रहेगा और बी नीचे आएगा, क्योंकि लंबा तो ऊपर रहना चाहिए, छोटा नीचे, तो डी केवल बी से लंबा, इसका मतलब डी ऊपर रहेगा, बी नीचे आएगा। अब क्या करना है, केवल शब्द को ध्यान देना, केवल डी केवल बी से लंबा, इसका मतलब ये हुआ कि डी जो है वो केवल बी से ही लंबा है, बाकी सबसे छोटा है, बाकी सबसे छोटा है मतलब सबसे नीचे आएगा, लेकिन बी से तो ऊपर रहेगा, यानी यहाँ पर आएगा डी बी। अब जो बचे हैं वो ऊपर रहेंगे, क्योंकि ये तो सबसे छोटा है ना, केवल इससे लंबा है। तब बचा क्या, ए एफ से लंबा नहीं है, ए एफ से लंबा नहीं है मतलब ए एफ से छोटा है, यानी तो एफ ऊपर रहेगा और ये नीचे, यही तो कह रहा है कि ए जो है वो एफ से लंबा नहीं, यानी एफ से छोटा है, तो एफ ऊपर रहेगा, ये नीचे आएगा। तो यह क्वेश्चन है था हमारा, जिसका हमने एक्सप्लेन किया है, और यही पैटर्न बन गया। ये वाला किस में आएगा, बीच में आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि ये वाली कंडीशन सबसे ऊपर की है, क्योंकि सी तो केवल ई से ही छोटा है, बाकी सबसे लंबा, जो लंबा तो ऊपर रहेगा। और दूसरी कंडीशन क्या आती है कि डी केवल बी से लंबा, बाकी सबसे छोटा है, जब बाकी सबसे छोटा तो नीचे आएगा, लेकिन बी से ऊपर रहेगा, तो बीच में जो बचे हुए हैं वो बीच में ही आएंगे। बचा क्या है, ए एफ, अब चूंकि ए तो छोटा है एफ से, तो ये नीचे रहेगा, एफ ऊपर रहेगा, तो ये बन गया हमारा क्रम, यानी सबसे ऊपर ई, सी, एफ, ए, डी और बी। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि तीसरा सबसे लंबा व्यक्ति कौन है, तीसरा सबसे लंबा है, फिर ये, तो तीसरा सबसे लंबा कौन हो गया, ये वाला, थर्ड सबसे लंबा, एफ, तो आंसर क्या हो जाएगा, एफ, तीसरा सबसे लंबा है एफ। ठीक है, तो यह आज की सीरीज थी हमारी, जिसमें हमने इन क्वेश्चंस को पढ़ा है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके जरूर बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में, नमस्कार, धन्यवाद।